कुछ ऐसे ही मजा कुछ ऐसे दी मीम्स के बीच मेलबर्न में पलटवार होता है। सिडनी को ड्रॉ पर छोड़ दिया जाता है। अब बारी थी कंगारुओं के घमंड तोड़ने की, या गाबा की। एक ऐसे ग्राउंड की जहां कंगारू 32 साल से कोई टेस्ट मैच नहीं हारा था, और यही लिखी जानी थी इस सीरीज की आखिरी मैच की कहानी। टीम इंडिया गाबा में दस्तक दे चुकी थी, और टीम इंडिया के साथ दस्तक देती है एक नई मुसीबत। तीसरे टेस्ट के बाद अश्विन, बिहारी, जडेजा और बुमराह बाहर हो चुके थे। आधा से ज्यादा प्लेयर गावा पहुंचते पहुंचते टीम से बाहर हो चुके थे। टीम इंडिया का ड्रेसिंग रूम हॉस्पिटल में तब्दील हो चुका था। आखिरी टेस्ट मैच में टीम इंडिया के पास सिलेक्टिव प्लेयर नहीं बचे थे। अश्विन अपने इंजरी से जूझ रहे थे, तो हनुमा भी चोट में थे। कप्तान रहाणे के सामने एक से एक नई चुनौतियां थी, लेकिन गावा अभी भी कंगारुओं का घमंड था। इस घमंड की वजह से यह पिछले 32 सालों से गावा में अपराजित थे। कुछ ऐसी हालतों में टीम इंडिया के पास चुनौती थी। वक्त का आलम ऐसा था कि नेट बॉलर मेन बॉलर बनने वाले थे, और इन्हीं के दम पर भेदना था गावा का किला। तो नमस्कार, आपका स्वागत है क्रिकेट स्पोर्ट्स तक। आज हम बात करेंगे कहानी गावा की। सिडनी में लोहा ले चुकी इंडिया अब तैयार थी गावा यानी कंगारुओं की घमंड तोड़ने की। दोनों टीमों के कप्तान अपने अलग अलग अंदाज में थी। एक को गावा का घमंड था, तो एक को गावा का घमंड तोड़ने की। कंगारू अपने घमंड के साथ मैदान पर उतरते हैं, तो वहीं रहाणे अपने सरल अंदाज में। टॉस का सिक्का एक बार फिर कंगारुओं को पक्ष में गिरा और बैटिंग करने का फैसला लेते हैं। टीम ऑस्ट्रेलिया नए ओपनिंग पेयर के साथ उतरती है, तो वहीं टीम इंडिया में मयंक अग्रवाल, वंशीघटन सुंदर, शार्दुल ठाकुर और टी नटराजन को शामिल किया जाता है। ना तो टीम इंडिया के पास जसप्रीत बुमराह थे, ना ही तो अश्विन, और ना ही हनुमा विहारी, और ना ही रविंद्र जडेजा। ऐसे हालात में टीम इंडिया के पास कुछ था तो सिर्फ हौसला। सीरीज के हर मैच की तरह कंगारुओं की ओपनिंग खराब हुई। डेविड वार्नर 4 रन के स्कोर पर सिराज का शिकार हुए। अभी कुछ ओवर हुए ही थे कि कंगारुओं के दूसरे ओपनर शार्दुल ठाकुर के शिकार बने। अब मैदान पर थे कंगारुओं के आन बान और शान, स्टीव स्मिथ और मार्नस लाबुसाने की जोड़ी, जो टीम इंडिया के लिए सिर दर्द बनने के लिए तैयार थे। परंतु रहाणे के पास था स्मिथ का तोड़। रहाणे ने गेंद थमाई वॉशिंगटन सुंदर को, और सुंदर ने स्मिथ को अपने जाल में फंसा लिया। स्मिथ की पारी खत्म हो चुकी थी, लेकिन लाबुसाने अभी क्रीज पर थे। तभी रहाणे से एक गलती हो गई। नवदीप सैनी की गेंद पर लाबुसाने का कैच रहाणे से छूट जाता है, और इस गलती का फायदा लाबुसाने ने जमकर उठाया। पहले अर्धशतक, फिर शतक। मानो लाबुसाने ऐसे खेल रहे थे जैसे कि मानो गलती की कोई गुंजाइश नहीं। इस गलती का लाबुसाने ज्यादा से ज्यादा फायदा उठा रहे थे। तभी तो एक समय पर ऑस्ट्रेलिया 93 रन पर 3 विकेट थी, और अब 200 रन पर 3 विकेट थी। टीम इंडिया में 3 प्लेयर डेब्यू करने वालों में से 2 प्लेयर अपना काम कर चुके थे। अब बारी थी तीसरी डेब्यू प्लेयर टी नटराजन की। नटराजन ने पहले वेड और फिर लाबुसाने को अपना शिकार बनाया, और देखते ही देखते पूरी कहानी बदल चुकी थी। कंगारू एक बार फिर से बैकफुट पर आ गई थी। फिर कैमरॉन ग्रीन और पेन ने पारी को संभाला, और दिन खत्म होते होते ऑस्ट्रेलिया पहले दिन 274 रन पर 5 विकेट थे। पहले दिन कंगारुओं के नाम रहा। मैच का दूसरे दिन का खेल शुरुआत होता है, और कंगारू अपनी टीम को 300 रन के पार ले जाती है। कप्तान पेन अर्धशतक लगा चुके थे। अब जिम्मेदारी हो गई ठाकुर और सुंदर को। ठाकुर ने पेन को शिकार किया, और सुंदर ने ग्रीन को। एक समय कंगारू 300 रन पर 5 विकेट थी, लेकिन अब 317 पर 8 विकेट थे। स्टार्क की अच्छे बल्लेबाजी के बदौलत ऑस्ट्रेलियन टीम 369 रन पर ऑल आउट हो गई। टीम इंडिया के गेंदबाजों ने तो अपना काम कर चुके थे। अब भारतीय बल्लेबाजों की पारी की शुरुआत करने आए हिटमैन रोहित शर्मा और शुभम गिल। कंगारुओं की तरह टीम इंडिया की शुरुआत अच्छी नहीं रही। टीम इंडिया का पहला झटका लगा महज 11 रन पर,
और 60 रन जाते जाते स्कोर पहुंचते पहुंचते रोहित शर्मा भी कंगारू का शिकार बने। बारिश की वजह से दूसरे दिन का खेल रोक दिया गया। तीसरे दिन का खेल शुरू होते तक पुजारा और रहाणे ने सधी हुई शुरुआत की। दोनों क्रीज पर सेट हो चुके थे, लेकिन पुजारा 25 रन पर, रहाणे 37 रन पर आउट हो चुके। लेकिन तब तक इंडिया 151 रन पर 5 विकेट हो गई थी और फिर मयंक अग्रवाल और ऋषभ पंत की छोटी पारी ही सही, लेकिन इंडिया को अच्छी स्थिति में ला दिया था। लेकिन असली काम तो वाशिंगटन सुंदर और शार्दुल ठाकुर ने किया। दोनों ने काफी अच्छी पारी खेली, जिससे कंगारू झुंझला गई। सुंदर 62 रन और शार्दुल ठाकुर 67 रनों की बदौलत भारत 336 रन पर ऑल आउट हो चुके थे। कंगारुओं को सिर्फ 33 रनों की लीड मिली। तीसरे दिन का खेल खत्म होते ही एक बार भारत फिर वापसी कर चुका था। मैच काफी रोमांचक मोड़ पर पहुंच गया। सुंदर और शार्दुल ठाकुर के एक मजबूत स्थिति में भारत को लाकर खड़ा कर दिया। मैच को जीतने के लिए इंडिया को सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया को ऑल आउट करके शानदार बल्लेबाजी करना था। टीम इंडिया तैयार थी। चौथा दिन स्टार्ट हुई, न टीम इंडिया मैच हारने को तैयार थी, न कंगारू गावा का मैदान बन चुका था। वर्चस्व की लड़ाई लड़नी थी। क्रिकेट के इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ने वाला था, एक ऐसा अध्याय जो कंगारू के लिए कलंक बनने वाला था। इस अध्याय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले थे टीम इंडिया के युवा बल्लेबाज ऋषभ पंत, शुभम गिल की कंगारू ने एक शानदार शुरुआत के बाद बड़ी बढ़त की ओर बढ़ रहे थे। सुंदर और शार्दुल के कंगारू को ओपनर का शिकार बनाया। ऐसे में पारी स्मिथ और लाबूसा ने इन दोनों का शानदार बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन इन दोनों का शिकार बनाया मोहम्मद सिराज। इस तरह ऑस्ट्रेलिया ने दूसरी पारी में 294 रन पर ऑल आउट हो गई। सिराज ने खतरनाक गेंदबाजी की। सिराज 5 विकेट लिए, वहीं शार्दुल ठाकुर ने 4 विकेट झटक दिए। टीम इंडिया को 329 रन का लक्ष्य दिया। इस स्कोर का पीछा करने उतरी टीम इंडिया का पहला विकेट महज 18 रन पर रोहित शर्मा आउट हो गए, लेकिन गिल और पुजारा ने पारी को आगे बढ़ाया। गिल अपने अंदाज में खेल रहे थे और पुजारा अपने अंदाज में। टीम इंडिया ने पहले सेशन में 83 रन पर 1 विकेट बना लिए थे। दोनों प्लेयर शानदार खेल रहे थे। टीम इंडिया का स्कोर 100 रन से पार हो चुकी थी। तभी कप्तान पेन ने फिरकी गेंदबाज नथन लायन को लगाया और गिल को आउट किया, लेकिन तब तक गिल इंडिया को काफ़ी मजबूत स्थिति में ले आई थी। इसके बाद रहाणे भी जल्दी आउट हो जाते हैं। एक छोटे से विकेट के विकेट गिर रहे थे, तो एक छोर से पुजारा दीवार बनकर खड़े थे और उनका साथ निभाने आए ऋषभ पंत। ऋषभ पंत को जिस काम के लिए भेजा गया था वो अपना काम कर रहे थे। पंत के आने से कंगारू बेबस नजर आ रहे थे। स्कोर 228 रन हो चुका था। जीतने के लिए 100 रन बाकी थे। फिर पुजारा आउट हुए। उसके बाद अग्रवाल भी जल्दी आउट हो गए, लेकिन सुंदर के साथ मिलकर ऋषभ पंत ने गाबा का ऐतिहासिक जीत दिला दी। यह मैच जीतते ही इंडिया में खुशी का माहौल बन गया। यह एक ऐसा मैच था जिसमें टीम इंडिया के आधे से ज़्यादा प्लेयर इंजरी से जूझ रहे थे। इस मैच में 3 प्लेयर डेब्यू किए थे। गाबा में कंगारुओं की घमंड चूर चूर हो गई थी। पूरी दुनिया जो इंडिया की 69 रन पर ऑल आउट हो जाने के बाद इंडिया टीम पे थू थू कर रही थी, वही सब लोग अब इंडियन टीम की तारीफ करते हुए थक नहीं रहे थे। टीम इंडिया ने बता दिया कि हम किसी से कम नहीं। तो यहीं ख़त्म होती है गाबा की कहानी। नमस्कार दोस्तों।